हेलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। आपसे कह रहा है इफ एन एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स देन, हमसे कह रहा है एट रेजोनेंस। ओ रुक जा यहाँ को आ जा, ये भाग रही है। हमसे कह रहा है कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है। अब सीरीज एलसीआर सर्किट आपको अच्छे से पता है यार, तोते की तरह रटाया हुआ है कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट होता। आपसे कह रहा है कि ये बन गया। आपसे कह रहा है कि ये आपके पास सीरीज एलसीआर सर्किट है। हमसे कह रहा है कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, और जब रेजोनेंस हो रहा है तो आपसे कह रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। यहाँ से करंट और वोल्टेज के बीच में नहीं पूछा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब रेजोनेंस हो रहा होता है तब उस वक्त एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर होता है। बात तो क्लियर है, बात सही है। अगर मैं इनके फेजर डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो आपको पता है करंट के हिसाब से आप बात कर लो, या फिर वोल्टेज के हिसाब से। आपको पता ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। तो वोल्टेज अगर मैंने ये मान लिया है तो रेजिस्टेंस के लिए करंट भी इधर को होगी, रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन मैं अब सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो वोल्टेज मैंने अगर ये ले लिया, वोल्टेज को मैंने ये ले लिया, तो मुझे पता है स्पेशली कैपेसिटर के अंदर करंट जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। तो वोल्टेज अगर ये है तो करंट 90 डिग्री लीड करेगी, तो ये हो जाएगा आईसी। करंट कितने डिग्री लीड करेगी? ये करेगी 90 डिग्री। वहीं इंडक्टर के अंदर करंट 90 डिग्री लैग करती है, तो ये तो लीड का केस था, तो लैग का केस ये होगा। तो ये लीड का केस है, ये लैग का केस है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फेज डिफरेंस पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर बात करोगे तो यहाँ से अगर ये मैंने करंट और वोल्टेज के हिसाब से बता दिया, लेकिन अगर मैं इसको एक्सएल के हिसाब से बताऊंगा तो ये एक्सएल हो गया ऊपर वाला फेजर डायग्राम के हिसाब से, और ये एक्सी हो गया। तो एक्सएल और एक्सी के बीच में जो फेज डिफरेंस हुआ वो 180 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया? 180 डिग्री का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशियल है ये क्वेश्चन, जिसको आप पाई कहते हो। तो आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखना, रट्टू तोता मत बनना, एक्सएल और एक्सी के बीच का एंगल पूछा गया था। थैंक यू, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।